हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 21 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे आपका अभी एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और एसएसबी का भी एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो जो लोग एसएससी जीडी और एसएसबी का फॉर्म भरे हों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो वो लोग सही से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस यानी वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ही हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में। तो देखिए अगर बात करें कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे इस दिन क्या हुआ था, किस लिए इसको मनाया गया, तो देखिए इस दिन मनुष्य और मलेरिया मच्छरों के बीच जो संबंध की खोज का जश्न मनाने के लिए ये स्थापित किया गया था। ठीक है, जो विश्व मच्छर दिवस है इसको। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जैसा कि मच्छर के काटने से यानी मॉस्किटो के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, अब जब मलेरिया होता है तो ये किसने बताया कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? कौन से डॉक्टर थे और कहाँ के थे? तो देखिए एक ब्रिटिश के, ठीक है, ब्रिटिश के एक डॉक्टर थे। क्या नाम था उनका? तो देखिए रोनाल्ड रॉस नाम था उनका, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, देखिए उनका नाम रोनाल्ड रॉस था। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि मच्छर के यानी मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। और कब बताया? तो 20 अगस्त सन 1897 को इन्होंने बताया कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, अब जब मलेरिया होता है तो देखिए एक मच्छर होता है एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, उसके काटने से ही मलेरिया रोग होता है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि 2021 की जो थीम है वो क्या रही। ठीक है, 2021 की थीम, तो देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2021 की थीम क्या रही इस बार की? ठीक है, यानी अभी की जो 20 तारीख को मनाया गया है, 20 अगस्त को। तो देखिए जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचा है, मतलब मलेरिया क्या है, जीरो तक पहुंच गया है। ठीक है, इसका यही 2021 की थीम रही है, 2021 का विषय रहा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से जो 20 अगस्त है। ठीक है, इसको। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 20 अगस्त को एक और दिवस भी मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, मनन शर्मा। मनन शर्मा जो कि लंबे समय तक भारत के लिए खेले थे, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही संन्यास ले लिया है। अब देखिए किस लिए लिया है ये भी बताते हैं आपको। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है, जो पूर्व क्रिकेटर थे, पहले के क्रिकेटर जो थे, ठीक है, और जो पहले के क्रिकेटर थे वो कौन थे? अशोक शर्मा। ठीक है, अशोक शर्मा, अशोक शर्मा जी के ये बेटे हैं। ठीक है, यानी पुत्र हैं कौन? तो मेनन शर्मा। ठीक है, ये मनन शर्मा, सॉरी, तो मनन शर्मा ही अशोक शर्मा के पुत्र हैं। ठीक है, जो कि ये पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्रिकेटर हैं, याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं कि ये जो मनन शर्मा है, ठीक है, ये एक देखिए ये बेहतरीन मतलब बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं। ठीक है, स्पिनर हैं और जाने माने हैं। ठीक है, ये एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने के साथ ये स्पिनर भी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं कि मनन शर्मा जो हैं, इन्होंने 35 फर्स्ट क्लास मैचों में, कितने में? 35 फर्स्ट क्लास मैचों में इन्होंने क्या किया कि 27.45 की औसत से 1208 रन बनाए थे। कितने? तो 1208 रन इन्होंने बनाया था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इन्होंने T20 में कितने विकेट लिए थे। तो देखिए 26 T20 हुए थे। ठीक है, अब 26 T20 में इन्होंने कितने विकेट? 32 विकेट लिए थे। ठीक है, 32 विकेट, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए 32 विकेट लिए, उसके बाद इनका इकोनॉमी रेट महज
पर मतलब महज पर क्या हुआ था 6.07 था, ठीक है, महज पर, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से मनन शर्मा को याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मनन शर्मा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से मनन शर्मा को याद रखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस अभिनेत्री को अपॉइंटमेंट किया गया है? जियो मामी, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं इनके। तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा जी को। प्रियंका चोपड़ा को जियो मामी के जो फिल्म महोत्सव उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब ये किसकी जगह ली हैं, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो दीपिका पादुकोण है, ठीक है, जो दीपिका पादुकोण है, ठीक है, इनको क्या हो गया था, अपने पद से हटे 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद क्या हुआ, इनको पद से हटे हो गया है। उसके बाद इन्होंने मतलब प्रियंका चोपड़ा को ये जगह दे दी गई है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि दीपिका पादुकोण की जगह ली है, ठीक है। याद रखेंगे दीपिका पादुकोण को भी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से प्रियंका चोपड़ा को याद रखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस मंत्री ने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किस मंत्री ने की है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो ब्रिक्स है उसकी उस उद्योग मंत्री की, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए किसने की है, तो देखिए कपड़ा मंत्री ने। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा मंत्री कौन है? तो देखिए पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। पहले स्मृति ईरानी जी थी तो चेंज हो गए, ठीक है। अब जब चेंज हो गए हैं तो आप लोग याद रखेंगे कौन से कौन मंत्री हैं, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें नए मंत्रियों की तो आप लोग जाकर मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जो जितने भी मंत्री नए बने हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पीयूष गोयल क्या हो गए हैं, इन्होंने अध्यक्षता की है। अब देखिए बात कर लेते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो ब्रिक्स क्या है, ये देखिए 5 देशों का समूह है, ठीक है। ये जो है 5 देशों का समूह है, ठीक है, 5 देशों का समूह है। और इसकी अध्यक्षता ही किसने की है? कपड़ा मंत्री यानी कि कौन? पीयूष गोयल जी, ठीक है। और पहले कौन थे ये भी याद रखें, पीयूष गोयल किसकी जगह लिए हैं? तो स्मृति ईरानी की, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि जो पीयूष गोयल हैं इन्होंने अध्यक्षता की है। अब ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसे सबसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स को ब्रिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ब्रिक के नाम से। लेकिन उसके बाद 2010 में जब क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया, ठीक है, 2010 में। तो क्या किया कि ब्रिक्स के नाम से जाने लगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि 5 देश कौन कौन से हैं जो ग्रुप समूह हैं, ठीक है। देखिए जो पहला है वो है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। और दूसरे की अगर बात करें तो देखिए रसिया है, ठीक है, यानी रूस है। और तीसरे की अगर बात करें तो इंडिया है यानी भारत है। और देखिए अगर चौथे की बात करें तो चौथा क्या है? चाइना, ठीक है, यानी चीन है। और 5वां कौन है? तो देखिए साउथ अफ्रीका है, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे इन 5 देश समूहों को। अब देखिए बात करते हैं ब्रिक्स की कि इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो सन 2006 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो संघाई चीन में है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो ब्रिक्स है, ठीक है, अब 5 देश समूह है और किसने अध्यक्षता की? तो इस क्वेश्चन से किसको याद रखेंगे? कपड़ा मंत्री यानी पीयूष गोयल जी को। देखिए जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखेंगे एग्जाम में आएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व मानवतावादी दिवस, देखिए विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 अगस्त को। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और जो इस बार 2021 में मनाया गया है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है, ये 2021 का जो अभी मनाया गया है, ठीक है, 19 अगस्त को, ये कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये 12वां दिवस मनाया गया है, ठीक है,
12वां डे। अब देखिए बात करते हैं कि इसकी 2021 की थीम क्या रही। ठीक है, क्योंकि थीम एग्जाम में आता है। ठीक है, विषय इसका क्या रहा। तो देखिए ह्यूमन रेस। ठीक है, तो देखिए द ह्यूमन रेस इसकी क्या रही है, थीम रही है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहा है। तो देखिए जो भी जितने भी मानवीय कर्मचारी हैं, ठीक है, कर्मचारियों और श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस, और जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान मतलब गंवा दी थी, ठीक है, उसके लिए मनाया जाता है। जैसे कि देखिए जो इसका उद्देश्य जैसे कि संकट से प्रभावित लोगों के अस्तित्व, कल्याण और सम्मान की वकालत करना और सहायता कर्मियों की सुरक्षा की वकालत करना। ठीक है, तो याद रखेंगे एम को भी। ठीक है, जो इसका उद्देश्य रहा है। तो आप इस क्वेश्चन से 19 अगस्त को याद रखेंगे कि विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे न्यूज़ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अपूर्व चंद्रा को। ठीक है, अपूर्व चंद्र जो है इनको नियुक्त किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में। अब देखिए बात कर लेते हैं कि अपूर्व चंद्र जो हैं ये कौन है। तो ये देखिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं, कौन से, वरिष्ठ यानी पहले के। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि ये महाराष्ट्र कैडर के 1900 देखिए ये महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के अधिकारी थे। ठीक है, ऑफिसर थे। ठीक है, अब देखिए ये फिलहाल श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव भी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से अपूर्व चंद्र को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पर समझौता ज्ञापन यानी MOU को मंजूरी दे दी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्या हुआ था, भारत के जो गृह मंत्रालय थे, ठीक है, गृह मंत्रालय और जो बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय थे, ठीक है, उनके बीच समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, उनके बीच क्या हुआ, समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, और उसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, दोनों देशों के बीच मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कराए गए। और इस समझौते में क्या हुआ कि जो हमारे क्या हैं, हमारे देखिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो लचीलापन और समन के क्षेत्र में सहयोग शामिल करेगा। ठीक है, याद रखेंगे लचीलापन और सहयोग जो समन के क्षेत्र में यानी समन के फील्ड में हो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए हमारा क्या किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर हस्ताक्षर करके उसको मंजूरी दे दी है, सिग्नेचर करके। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सीधा ज्वाइन हो जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, PDF आप लोग को वहीं मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।